हम नीम करोली बाबा की तुम्हें कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। नीम करोली बाबा की हम महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम नीम करोली बाबा की तुम्हें कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। नीम करोली बाबा की हम महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बना दो मेरे बिगड़े काज बाबा नीम करोली महाराज, बना दो मेरे बिगड़े काज बाबा नीम करोली महाराज। प्रिय भक्तजनों, आपको हम एक ऐसे संत की कथा सुनाएंगे जिन्हें भक्तजन हनुमान जी का अवतार मानते हैं, क्योंकि ऐसा उन्होंने सिद्ध किया। ऐसे ऐसे चमत्कार किए हैं जिनकी व्याख्या करना किसी के लिए संभव नहीं। अविश्वसनीय चमत्कार किए हैं उन्होंने। वो जो भी चमत्कार किए हैं प्रत्यक्ष लोगों ने देखा है। तो आइए भक्तों, सुनते हैं बाबा नीम करोली की पावन एवं सुंदर गाथा। एक गांव फिरोजाबाद में नाम है अकबरपुर। फिरोजाबाद जिले से भक्तों थोड़ा सा है दूर। बाबा नीम करोली का तो वहीं पे जन्म हुआ। दुर्गा दास शर्मा तो भक्तों हैं इनके पिता। कौशल्या देवी तो इनके माता का है नाम। 1900 सन में जन्मे थे भक्तों के तारणहार। माता पिता ने लक्ष्मी नारायण नाम है इनको दिया। अपने पुत्र को पाल पोस के फिर है बड़ा किया। बचपन से ही लक्ष्मी नारायण राम को ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। नीम करोली बाबा की हम महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बना दो मेरे बिगड़े काज बाबा नीम करोली महाराज, बना दो मेरे बिगड़े काज बाबा नीम करोली महाराज। प्रिय भक्तों, लक्ष्मी नारायण के अंदर धर्म के प्रति रुचि और आस्था बचपन से ही दिख रहे थे। जब इन्होंने होश संभाला तो श्री राम प्रभु की भक्ति में लीन रहने लगे। वो नित्य दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर राम नाम की माला का जाप करने लगे। लक्ष्मी नारायण जब 8 वर्ष के थे तो इनकी माता का देहांत हो गया। फिर इनके पिता दुर्गा दास ही इनका देखभाल किए और 11 वर्ष की आयु में इनकी शादी कर दी। परंतु लक्ष्मी नारायण भोग विलास मोह माया से दूर जाना चाहते थे। उनका उद्देश्य कुछ और था। फिर वो 13 वर्ष की आयु में ही अपने घर का त्याग करके सिद्धियों की खोज में निकल पड़े। घर को त्याग कर बाबा फिर गुजरात में आए हैं। राजकोट गांव में अपना आसन लगाए हैं। प्रभु की भक्ति में बाबा ने अपना ध्यान लगाए। लक्ष्मण दास नाम बाबा का वहाँ पे कहलाए। जब बाबा जी आश्रम में रहने को है आए, शिष्यों ने उनको देख के मन ही मन हर्षाए। आखिर ये संत कौन है और कहाँ से आए हैं। हर क्षण राम नाम की माला है भरमाए।
बाबा को शिष्य अपना उत्तराधिकारी बनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। नीम करोली बाबा की हम महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बना दो मेरे बिगड़े काल हे बाबा नीम करोली महाराज, बना दो मेरे बिगड़े काल हे बाबा नीम करोली महाराज। प्रिय भक्तों, लक्ष्मी नारायण सिद्धियों की खोज में राजकोट गुजरात चले आए। जब वे वहाँ के एक आश्रम में गए तो उनको वहाँ बहुत सम्मान मिला। वहाँ के शिष्यों ने बाबा को आश्रम का उत्तराधिकारी नियुक्त किया और सारे शिष्य इनकी सेवा में लग गए और गुरुजी इनका नाम लक्ष्मी नारायण से बदलकर लक्ष्मण दास कर दिया। कुछ समय के पश्चात बाबा भक्ति में इतने लीन हो गए कि उन्होंने अन्न और जल का त्याग कर दिया और केवल वायु पीकर ही प्रभु की भक्ति साधना करते रहे। उस दिन बाबा का नाम इतना प्रचलित हुआ कि इनके दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। बाबा ने अब भक्ति में है ऐसा ध्यान लगाया, कितनों दिनों तक जल न पिया है और न खाया खाना। स्थिर समाधि ऐसे लगाई सांस को रोक के, कितने महीने तक ध्यान में ऐसे ही मगन रहे। बाबा की भक्ति के चर्चे लगे हैं दूर दूर होने, दूर दूर से भक्त तो आने लगे हैं दर्शन करने। कितने भक्तों के कष्टों का किए हैं वो समाधान, इस कारण बाबा जी का तो फैल गया है नाम। आपकी सेवा में श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। नीम करोली बाबा की हम महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बना दो मेरे बिगड़े काल हे बाबा नीम करोली महाराज, बना दो मेरे बिगड़े काल हे बाबा नीम करोली महाराज। प्रिय भक्तों, बाबा ने अनेकों वर्षों तक आश्रम में बड़ी ही घोर तप किया। इनकी ऐसी कठिन साधना के चर्चे दूर दूर तक होने लगे और अनेकों श्रद्धालु इनके दर्शन को आने लगे। जो भी भक्त बाबा से अपनी समस्या बताता उससे उसको छुटकारा मिल जाता। ऐसा माना जाता कि बाबा के दर जो भी आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता। ऐसी कठिन तपस्या यहाँ पे बाबा ने की है, उनके समान दूजा संत और नहीं कोई है। दिन रात हनुमान की भक्ति में बिताते हैं, प्रत्यक्ष दर्शन बजरंगी के करना चाहते हैं। राजकोट आश्रम तो उन्होंने है छोड़ दिया, बबनिया गाँव जाने को उन्होंने प्रस्थान किया। हनुमान जी का मंदिर बबनिया में बनवाए, हनुमान जी की मूर्ति अपने हाथों से बनाए। प्राण प्रतिष्ठा बाबा जी तो स्वयं कराते हैं, हम कथा सुनाते हैं। नीम करोली बाबा की हम महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बना दो मेरे बिगड़े काल हे बाबा नीम करोली महाराज, बना दो मेरे बिगड़े काल हे बाबा नीम करोली महाराज। प्रिय भक्तों,
कई महीनों की कठिन तपस्या के बाद बाबा जी बबनिया नामक गांव में आ गए और वहां हनुमान जी की मंदिर का निर्माण करवाए। जिन्होंने ये घटना देखा उनका कहना है कि बाबा जी ने वीर बजरंगी की प्रतिमा अपने हाथों से बनाई और स्वयं ही प्राण प्रतिष्ठा भी करवाई। इसके पश्चात बाबा जी कठिन तपस्या में लीन हो गए और मंदिर के पास ही तालाब में समाधि ले ली और तप करने लगे। जल समाधि लेकर उन्होंने किया है कठिन तपस्या। इनकी दर्शन से होती भक्तों की दूर समस्या। चर्चित हो गया फिर तो बबनिया नामक फिर धाम। फिर बाबा ने सोचा अब करना है गंगा स्नान। तलैया बाबा फिर तो भक्तों वहाँ से चल दिए। रामाबाई नामक साध्वी को वो सौंप दिए। बबनिया से फर्रुखाबाद की ओर वो चले बाबा। ना जाने आगे जाकर क्या करे लीला बाबा। पंचाल घाट में अब वो स्नान करना चाहते हैं। हम कथा सुनाते हैं। नीम करोली बाबा की हम महिमा गाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। बना दो मेरे बिगड़े काज बाबा नीम करोली महाराज। बना दो मेरे बिगड़े काज बाबा नीम करोली महाराज। बबनिया धाम साध्वी रामाबाई को सौंपकर बाबा गंगा स्नान करने के लिए तलैया फर्रुखाबाद की ओर चल दिए। उन्होंने टिकट लिया और ट्रेन में चढ़ गए, परंतु टिकट सामान्य था और बाबा जी फर्स्ट क्लास के कोच में सवार हो गए। कोच में बैठकर बाबा जी राम नाम की माला जपने लगे। तब तक टीटी आ गया और उसने सोचा कि ये कोई साधारण संत महात्मा है और कहने लगे, तुम जैसे बाबा लोग बिना टिकट ही ट्रेन में चढ़ जाते हैं और ऊपर से तुम फर्स्ट क्लास कोच में बैठे हो। फिर बाबा कहने लगे, स्टेशन से टिकट उचित ले ट्रेन में आया हूँ। अगर तू चाहे देख ले अपना टिकट दिखाता हूँ। सुन बाबा की बात टीटी को है क्रोध आए। भला बुरा बोला बाबा से बड़ी ही धौंस जमाए। टीटी ने फिर क्रोधित होकर ट्रेन ही रुकवा दी। बोला कि इस कोच में चढ़ने की औकात नहीं। कहने लगे हैं बाबा की टिकट है मेरे पास। फिर मुझसे तुम क्यों करते हो उल्टी सीधी बात। बातों ही बातों में टीटी को समझाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। नीम करोली बाबा की हम महिमा गाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। बना दो मेरे बिगड़े काज बाबा नीम करोली महाराज। बना दो मेरे बिगड़े काज बाबा नीम करोली महाराज। प्रिय भक्तों, साधारण टिकट भी बाबा का उस टीटी ने नहीं देखा और उन्हें अपमानित करके ट्रेन से नीचे उतार दिया और कहने लगे, तुम अगली ट्रेन में आ जाना। बाबा ने टीटी को लाख समझाया लेकिन वो नहीं माना और बाबा जी को नीचे उतारकर ट्रेन आगे बढ़ाने को कहा। बाबा वहीं बगल में अपना चिपटा गाड़ कर बैठ गए, लेकिन उन्होंने अपनी ऐसी शक्ति दिखाई कि ट्रेन टस से मस नहीं हुआ
ड्राइवर को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ क्या। लाख कोशिशों के बावजूद भी ये ट्रेन आगे बढ़ क्यों नहीं रहा। फिर तो विभाग से इंजीनियर को बुलाए हैं, पर वो भी तो ट्रेन को आगे बढ़ा न पाए हैं। हुई इंजन में क्या खराबी समझ नहीं कुछ आया। फिर किसी ने उस टीटी को है वो समझाया, इन बाबा को जैसे आपने नीचे है उतारा। उसके बाद ये फिर तो घटना हुआ है सारा। क्षमा प्रार्थना कर बाबा से ट्रेन में वापस लाओ, तभी ये ट्रेन चलेगी। जा कर के उनको तुम मनाओ। सभी आकर के बाबा के चरणों में झुक भी जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बाबा नीम करोली की हम महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बना दो मेरे बिगड़े काज हे बाबा नीम करोली महाराज। बना दो मेरे बिगड़े काज हे बाबा नीम करोली महाराज। प्रिय भक्तों, लाख कोशिशों के बाद जब ट्रेन आगे नहीं बढ़ी तो एक आदमी ने टीटी को समझाया कि ये बाबा को अपमानित करने के कारण हो रहा है, अतः आप तुरंत जाकर बाबा से विनती करके सम्मान के साथ वापस ट्रेन में बैठाइए, तभी ट्रेन आगे बढ़ेगा। फिर सभी लोग जाकर बाबा से विनती करने लगे। भक्तों, जहाँ ये घटना हुआ था वो गांव नीम करोली था, जो अब नीम करोली से विख्यात है। कुछ देर बाद गांव के लोग वहां आ गए और बाबा से कहने लगे, हे बाबा, आज आपकी कृपा से हमारे गांव में ट्रेन रुकी। यहाँ से स्टेशन बहुत दूरी पर है। हम लोगों को ट्रेन से सफर करने के लिए बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। बाबा ने टीटी से कहा कि अपने विभाग से यहाँ ट्रेन रुकने और स्टेशन बनवाने की मंजूरी करवाओ, तभी यहाँ से ट्रेन आगे बढ़ेगी। टीटी ने ऐसा ही किया और बाबा से कहा, हम आपकी शक्ति को पहचान गए, आप कृपा करके ट्रेन को चलने की अनुमति दें। चमत्कार कुछ बाबा ने ऐसा है कर दिया। ट्रेन का इंजन पल में फिर तो भक्तों ठीक हुआ। टीटी ने विभाग से फिर कर ली है पक्की बात। नीम करोली स्टेशन का बनवाया कागजात। बाबा जी के कृपा से बनने लगा स्टेशन। नीम करोली गांव के लोग हुए बड़ी प्रसन्न। बाबा की चमत्कार से ही ये हो सका है काम। तब से तलैया बाबा का पड़ा नीम करोली नाम। नीम करोली को ही नीम करोली बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बाबा नीम करोली की हम महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बना दो मेरे बिगड़े काज हे बाबा नीम करोली महाराज। बना दो मेरे बिगड़े काज हे बाबा नीम करोली महाराज। प्रिय भक्तों, गांव वालों ने देखा कि बाबा के इशारे करते ही ट्रेन चलने लगी, तो सब लोग सोचने लगे कि बाबा कोई सिद्ध महात्मा है। गांव वालों ने जाकर मुखिया से बताया। मुखिया आकर बाबा से बोले, हे बाबा जी, आप हमारे गांव में चलो और हम पर कृपा करो। बाबा जी ने मुखिया की विनती मान ली
और कहने लगे कि यहाँ मेरी तपस्या के लिए एक गुफा का निर्माण कर दो। मुखिया जी ने तुरंत गुफा का निर्माण करवा दिया। बाबा जी ने वहाँ भी हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करके भक्ति करना शुरू कर दिया। बाबा जी ने यहाँ भी अनेकों चमत्कार दिखाए। एक बार भंडारे में घी कम पड़ गया था तो बाबा जी ने नदी से जल भर के लाने को कहा। भंडारे तक आते आते लोगों ने देखा कि जल के जगह मटकों में घी भरा हुआ है। बाबा जी के इस चमत्कार की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। बड़े ही सिद्ध महात्मा अपने गांव में आए हैं। चर्चा तो बाबा की दूर दूर तक हो गए हैं। चलते चलते उनके पिता तक पहुंच गई ये बात। नीम करौली गांव में आया सिद्धि भरा कोई नाथ। पिता ने सोचा कि दर्शन मैं करके आऊंगा और अपने बेटे का कुछ तो पता लगाऊंगा। सिद्ध महात्मा है तो वो सब कुछ ही बता देंगे। चमत्कार जद करते हैं बेटे का पता देंगे। पिता के आंखों में फिर आंसू तो आ ही जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं बाबा नीम करौली की हम महिमा गाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। बना दो मेरे बिगड़े काज बाबा नीम करौली महाराज। बना दो मेरे बिगड़े काज बाबा नीम करौली महाराज। जब उनके पिता ने उनको देखा तो वे तुरंत पहचान गए और कहने लगे, हे पुत्र, तुम घर में भी रह के भक्ति कर सकते थे। तुम्हारी शादी हो गई है और तुम्हारी बीवी बेवाओं की जिंदगी जी रही है, इसलिए तुम घर चलो। मैं तुम्हें भक्ति करने से नहीं रोकूंगा। अपनी पत्नी के ऊपर ये जुल्म ना करो। अपने पिता को भावुक देखकर उनका दिल पसीज गया और एक बार फिर अपने पिता के साथ घर लौट आए और गृहस्थ जीवन व्यतीत करने लगे। इसके दौरान उनके 2 पुत्र और 1 पुत्री हुई, किंतु गृहस्थ जीवन उन्हें रास ना आया और फिर से भक्ति करने के लिए कैची धाम नामक गांव में आ गए। गृहस्थ जीवन बाबा जी को रास नहीं आया। फिर भक्ति का बाबा ने रास्ता है अपनाया। कैची नामक गांव में फिर तो बाबा चले आए। हनुमान जी का एक मंदिर वहाँ भी बनवाए। अपनी शक्ति से करते भक्तों के कष्ट दूर। कैची धाम हो गया है भक्तों फिर मशहूर। नैनीताल में पड़ता है ये भक्तों कैची धाम। दर्शन मात्र से भक्तों के बनते हैं बिगड़े काम। बड़े बड़े लोग जाके वहाँ पे शीश नवाते हैं। हम कथा सुनाते हैं नीम करौली बाबा की हम महिमा गाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। बना दो मेरे बिगड़े काज बाबा नीम करौली महाराज। बना दो मेरे बिगड़े काज बाबा नीम करौली महाराज। कहते हैं भक्तों, जिसने भी नीम करौली बाबा का दर्शन किया समझो उसके किस्मत का सितारा चमक गया। बाबा नीम करौली के भक्तों में एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स और फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग का भी नाम आता है।
ये बात उन्होंने स्वीकार किया है कि नीम करोली बाबा के दर्शन के बाद उनका जीवन अद्भुत रूप से बदल गया। प्रिय भक्तों, ऐसे बहुत से जाने माने लोग बाबा नीम करोली के भक्त हैं। नीम करोली बाबा ने अनेकों हनुमान मंदिर का निर्माण करवाया। भक्तों, उन्हें साक्षात हनुमान जी का अवतार मानते हैं। 11 सितंबर 1973 में उन्होंने वृंदावन में अपने इस नश्वर शरीर का त्याग कर दिया, परंतु आज भी नीम करोली बाबा की आत्मा वहाँ वास करती है। वहाँ पर और जो भी भक्त अपने मन में कोई जिज्ञासा लेकर आते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। नीम करोली बाबा के जो जाते हैं कैची धाम, पूर्ण होते हैं भक्तों के यहाँ पे सारे काम। जाने मान सितारे भी यहाँ दर्शन को आते, कैची धाम में आकर के वो अपना शीश झुकाते। चमत्कार है लाखों जिनका वर्णन किया न जाए, किस्मत वाले होते हैं जो इनके दर्शन पाए। विकेश काव्या सदा ही करते चरणों में प्रणाम, प्रवीण सोनी धन्य हो गए जाके तो इनके धाम। साक्षात ये हनुमान जी का अवतार कहते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बाबा नीम करोली की हम महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बना दूंगी